नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं द पब्लिक मीडिया। आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे, सामाजिक मुद्दा है और सीधा सीधा आपसे जुड़ा हुआ है, सीधा सीधा हर परिवार से जुड़ा हुआ है, हर बच्चे से, हर युवा से जुड़ा हुआ है। आप बहुत सारी खबरें पढ़ते होंगे, जानते होंगे मोबाइल के बारे में कि मोबाइल की वजह से आजकल के बच्चों की मेंटल हेल्थ पर, फिज़िकल हेल्थ पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। कुछ वीडियो हैं, आप देखिए। देखो मारছে अंकुश। इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बच्चा मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से दिमागी खलियात ख़राब हो चुके हैं और अब वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। वालिदैन तो जैसा कि आपने देखा, ये कुछ उदाहरण हैं। एक बच्चा जो मोबाइल से इतना जुड़ गया, इतना कनेक्ट हो गया कि बिना मोबाइल के अब वो चल नहीं सकता, फिर नहीं सोच सकता, सोच नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। एक मोबाइल की वजह से एक युवती अपनी ही माँ की जान लेने के लिए जतन कर रही है, प्लानिंग कर रही है। चीनी में फिनाइल मिलाकर एक 13 साल की लड़की ने अपनी ही मां को मारने की साजिश रची। इतना ही नहीं, बाथरूम में फिनाइल या फिर कोई चिपचिपा लिक्विड वो गिरा देती थी ताकि उसकी मां या तो उस चीनी को खाकर मर जाए या फिर उस लिक्विड पर फिसलकर उनको बुरी तरह चोट लग जाए। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी मां ने उनको मोबाइल फोन यूज करने से रोका। मां ने बताया कि ये बच्ची दिन रात फोन को यूज करती थी, दिन रात फोन पे लगी रहती थी, पूरी पूरी रात नहीं सोती थी, इंटरनेट पर या तो रील्स देखती थी, वर्चुअल वर्ल्ड पर बैठकर वीडियोस देखती थी या फिर अपने दोस्तों के साथ चैट करती थी, जिससे उसकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा था, उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे थे। लेकिन इस सब से रोका तो अपनी ही मां को मारने की साजिश उसने रच डाली। और इस सब का खुलासा तब हुआ जब इस बच्ची को काउंसलर के पास ले जाया गया और काउंसलर के सामने उसने इस बात को स्वीकारा कि वो अपने माता पिता का मर्डर करना चाहती थी क्योंकि वो उसे मोबाइल फोन से दूर रखते थे। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है और अब वक्त आ गया कि इसके बारे में चर्चा हो, इसके बारे में पेरेंट्स जागरूक हों और इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही हैं वो आगे ना हो। कुछ दिनों पहले मेरे एक मित्र का फ़ोन आया, मोबाइल की ही किसी बात पर चर्चा हो रही थी और उसने मुझे एक घटना के बारे में बताया जिससे पढ़कर मैं हतप्रभ रह गया, चौंक गया और ये सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या ऐसा भी हो सकता है। उसने मुझे बताया कि एक बच्चा जिसकी मोबाइल की वजह से, उसकी लत की वजह से उसकी मानसिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। डॉक्टर्स ने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। उस ट्रीटमेंट की वजह से थोड़ी देर बच्चा सो पाया। रात का वक्त था, जब वो बच्चा रात को उठा, बाकी जिस वार्ड में वो एडमिट था बाकी सभी लोग वहाँ पर सो रहे थे, किसी को ड्रिप चढ़ाई जा रही थी, सब लोग एक वार्ड में जो है आराम कर रहे थे। मरीज़ थे, उसमें मरीज़ के परिजन थे, एक एक दो दो वहाँ पर। बच्चा उठा रात को, तो उसके बाद उस बच्चे ने पूरे वार्ड को तहस नहस करके रख दिया, किसी की ड्रिप हटा दी, मतलब वो जितनी शैतानी कर सकता था उसने की। और हैरानी की बात तो ये है, जैसे कि उस बच्चे के अंदर जो कोई कार्टून कैरेक्टर्स जैसे घुस आए हों और वो उसी की तरह रिएक्ट कर रहा था। और एक तरह से वो आप यूँ मान के चलिए कि जिस तरह से गेम में, जैसे कि गेम आप देखते होंगे मोबाइल पर, फ़ोन पर, जिसमें कोई एक रैंडम आदमी या जो भी कोई
उसका कैरेक्टर होता है, वो सबको धू 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 करके मार रहा होता है, उसी तरह के एक्शंस वो बच्चा कर रहा था बार बार। उसके पेरेंट्स को फ़ोन किया डॉक्टर्स ने, अफरा तफरी मच गई उसके बाद। तो पेरेंट्स इतने दुखी थे उस बच्चे के व्यवहार से, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने हॉस्पिटल स्टाफ को कहा कि इस बच्चे को आप ही संभालिए, जो करना है आप करिए, जिंदा रखना है जिंदा रखिए, मारना है मारिए, जो करना है वो आप करिए, लेकिन हमें बख्श दीजिए। इतनी खतरनाक और विस्फोटक स्थिति है। अभी ऐसी एक दूसरी खबर सुनने को मिली। एक बड़ा नामी ग्रामी स्कूल था प्राइवेट, उसका जो बॉयज़ का जो यूरिनल होता है, जहाँ बच्चे यूरिनल करते हैं या टॉयलेट होता है, तो वहाँ गए और वहाँ पर जो दीवारों पर जो लिखा हुआ था, जो वहाँ बनाया हुआ था, वो इतना शर्मनाक, इतना भद्दा था कि बताया भी नहीं जा सकता। खबर प्रिंसिपल तक पहुँची, उनका शक गया कि भाई बड़े बच्चे ही ऐसा कर सकते हैं, 10th के 11th 12th वगैरह के ये बच्चे जो हैं इस तरह का कर सकते हैं। तो उन्होंने बुलाया सबको और बातचीत की, एक पेरेंट्स की तरह बातचीत की। तो उन बच्चों ने बताया कि मैम ये हमारा काम नहीं है, ये किसी छोटे बच्चे का, या ग्रुप में 4-5 बच्चे जो छोटे होते हैं उन्होंने ये किया है, हमने ये नहीं किया है। वो चौंक गई कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इतने छोटे बच्चे इस तरह का एक भद्दा जो पेंटिंग या भद्दी चीज़ें दीवार पर कैसे लिख सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैम ये छोटे बच्चे आजकल इनके हाथ में फ़ोन है, और जिस तरह का ये एक कंटेंट जो है कंज्यूम कर रहे हैं, उससे ये इनको जो एक्सपोज जिस कंटेंट से ये हो रहे हैं, उसका ही नतीजा है कि इस तरह की जो घटना है वो सामने आ रही है। आपको बहुत कम एग्जाम्पल मिलते होंगे मोबाइल के, कि एक कुली था जिसने मोबाइल का यूज़ करके, पढ़ाई करके वो IAS बन गया। एक सब्ज़ी बेचने वाले का बच्चा था, वो खाली टाइम में अपना मोबाइल चला करके, उस पर नॉलेज गेन करके एक अधिकारी बन गया। लेकिन आपको ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जब मोबाइल का मिसयूज़ करके बच्चों ने अपनी फिज़िकल हेल्थ उसका नुकसान किया, मेंटल हेल्थ का नुकसान किया, रिश्तों को तार तार कर दिया। रिश्ते उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। मायने अगर रखता है तो फ़ोन है। अगर फ़ोन बच्चों से ले लिया जाए तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं, और उस एग्रेशन में वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ, ऐसे बहुत सारे सच्चे किस्से आए दिन हमें देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलते रहते हैं। एक YouTube चैनल है कुंवारी बेगम के नाम से, उसको जो रन कर रही थी युवती, उसको अभी अभी गाज़ियाबाद पुलिस ने 2-3 दिन पहले अरेस्ट किया है। पूछताछ उससे चल रही है। वो YouTube लाइव पर जा कर के उसके जो फॉलोवर्स थे, इंस्टा पे भी पेज, फेसबुक पे भी पेज, उसके जो फॉलोवर्स थे, वो जिस तरह का कंटेंट परोस रही थी, उससे एक बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। और वो ऐसा कुछ परोस रही थी जो समाज के लिए, बच्चों के लिए बहुत बहुत हानिकारक था। बच्चे लाइव सेशन में उससे सवाल कर रहे थे कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ अगर कुछ, अब कुछ का मतलब ये है कि कुछ गलत ही करना होगा, कुछ अच्छा करने के लिए तो वो नहीं पूछ रहे थे, कुछ करना हो तो कैसे किया जाए। और वो उनको बाकायदा बता रही थी लाइव सेशन में कि हाँ, जो दूध मुँहे बच्चे होते हैं उनको अपनी माँ से कैसे अलग किया जा सकता है, कैसे बहलाया फुसलाया जा सकता है, कैसे अलग किया जा सकता है, कैसे उनके साथ क्या किया जा सकता है। और ये ख़बर जब एक NGO चलाने वाली एक महिला है, एकम न्यायम फाउंडेशन करके उनका एक NGO है, जब वहाँ तक पहुँचती है तो वो कंप्लेन करती है, और कंप्लेन करने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। उसके बाद इस युवती को पकड़ा जाता है और ये कबूलती है कि हाँ, वो लाइव सेशन में ये सिखा रही थी।
क्या सीख रहे होंगे बच्चे उससे। तो बहुत ज़रूरी है अपनों का, अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखिए कि वो क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। आखिर में ये हर परिवार से जुड़ा हुआ मामला है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, समाज से जुड़ा हुआ मामला है, देश से जुड़ा हुआ मामला है। बच्चों को संभालिए, खुद भी सिर्फ उतना ही फ़ोन यूज़ कीजिए जितना कि बहुत ज़रूरी है। आजकल हम देख रहे हैं कि माँ बाप जो है वो कामकाजी होते हैं और उनके बच्चे जो है वो उतना ध्यान नहीं दे पाते, उतना समय नहीं दे पाते, तो उनके बच्चे फ़ोन पर लगे रहते हैं। क्या कंटेंट वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। आजकल तो हर तरह का कंटेंट जो है इन सोशल साइट्स पर और जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं इन पर भरमार है। किस तरह का की रील्स बनाई जा रही हैं, किस तरह की, वो इस तरह की इन सब चीज़ों पर बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जब तक बात समझ में आए स्थिति अनकंट्रोल्ड हो जाए और हाल कहीं वैसा ही ना हो जाए जैसे उस बच्चे का हुआ था जो हॉस्पिटल में इस तरह के एक्शंस कर रहा था और उसके माँ बाप इतने ज़्यादा दुखी थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस बच्चे का क्या करें। वो थक चुके थे, हार चुके थे और किसी भी तरह से चाहते थे कि ये बच्चा बिल्कुल या तो ठीक हो या फिर अस्पताल इसका जो करना है वो करे। मोबाइल फ़ोन का जो दुरुपयोग हो रहा है ये एक इलाज बीमारी हो गई है। क्या इसका इलाज है, क्या आपकी समझ में आता है? कमेंट बॉक्स में हमें आप ज़रूर बताइए। हर घर तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को लेकर के सीरियस हो सकें। उनकी मोबाइल की जो लत है उसको छुड़ाने के लिए वो कुछ सार्थक प्रयास कर सकें। आप जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जल्द मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।